हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, वो सुपर टैट का बैच है दोस्तों। तो सुपर टैट के बैच में आज जो है हमारी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से हमारी क्लास है। और यह बैच जो है, इस बैच की 8वीं क्लास है दोस्तों आज। और टाइम एंड सॉरी स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से तो ये जो है हमारी आज दूसरी क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस बार शिक्षक आपके द्वार और आज तारीख है 22 अगस्त 2022। तो मॉर्निंग में आपको बैच मिलता है दोस्तों 10 बजे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का ये रहा पहला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हमने एक क्लास स्किप कर ली है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है, ये सुपर टैट के मैथ से महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। एक नंबर यहाँ से आ जाता है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से देखने। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 40% बढ़ाकर अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 40% एक्स्ट्रा कर लेता है अपनी स्पीड को और अपने स्थान पर गंतव्य पर 20 मिनट में पहुंच जाता है। तो उसका वास्तविक समय क्या होगा पहुंचने का, ये बताना है दोस्तों। अगर मैं स्पीड की बात करूं, यहाँ से स्पीड की, तो देखो स्पीड का जो अनुपात है वो 40% बढ़ा दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वास्तविक उसकी स्पीड रहने वाली है, वास्तविक, तो वास्तविक और क्या है, एक वर्तमान। मान के चलिए यहाँ पे वर्तमान, जो उस वर्तमान, वर्तमान का मतलब ये है कि जो 40% उन्हें इंक्रीज करी है। तो वास्तविक यानी कि 100 रहेगी और वर्तमान 40% एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। क्लियर? 20 से काटिए आप, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते कितना, वो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140। तो वास्तविक जो चाल है उसकी 5 किमी प्रति घंटा मान लीजिए, 5x मान लीजिए आप। ठीक है, या 5 यूनिट मान लीजिए। तो ये वास्तविक स्पीड हो जाएगी। और यहाँ पे वर्तमान में जो 40% इंक्रीज करी है, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कराया है, बढ़ाया है, तो वो कितनी हो जाएगी, 7। 7 यूनिट बोल सकते हो, 7x या 7 किलोमीटर या 7 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आप बोल सकते हो कुछ भी, क्योंकि अभी अनुपात में है, रेशियो। ठीक है, तो देखो स्पीड के जो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों का उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, वास्तविक चाल से अगर चलता है तो वो 7 मिनट में पहुंचता है या 7 घंटे में पहुंच सकता है, इस हिसाब से। ठीक है, अगर वर्तमान चाल से चलता है तो 5 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो टाइम का डिफरेंट है, जो अंतर है, वो कितना है, 2 यूनिट। 2 मिनट 2 घंटे 2 सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? यूनिट बोलेंगे इस समय। क्लियर? तो यहाँ से 2 यूनिट का मान दिया गया है आपको 20 मिनट, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा यहाँ से 10। क्लियर हो गया? अब देखो उसका जो वास्तविक टाइम होगा पहुंचने का, वो हो जाएगा यहाँ से 70 मिनट, क्योंकि मिनट में वैल्यू दी गई है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 70 मिनट वास्तविक समय हो जाएगा। 70 मिनट में वास्तविक चाल से वास्तविक समय 70 मिनट का है। क्लियर हो गया इसी के साथ? तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, और कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़िए। एक व्यक्ति जयपुर से दौसा, ठीक है, तो जयपुर से कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर जयपुर है और यहाँ पे क्या है, एक दौसा गांव है कोई, या कोई शहर हो सकता है। तो यहाँ पे जयपुर है, ऐसे समझिए आप। यहाँ पर दोनों के बीच की कोई दूरी होगी। चलिए, एक निश्चित चाल से चलना प्रारंभ करता है, उस समय दूसरा व्यक्ति किसी पहले व्यक्ति से 4 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। मान लीजिए पहले व्यक्ति की अगर स्पीड हमने x किमी प्रति घंटा मान ली, तो दूसरे व्यक्ति की मान लेते हैं हम x प्लस के 4 किमी प्रति घंटा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? चलिए अब क्या कहता है कि दूसरा व्यक्ति दौसा पहुंचकर वापस जयपुर के लिए चल देता है, दूसरा व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति का मतलब यह है कि दूसरा व्यक्ति जयपुर से चलना और जयपुर से लौट करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो इसकी स्पीड x किमी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी x प्लस की, जिसकी ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगी x प्लस के 4 किमी प्रति घंटा। इस हिसाब से उसने ये कहा कि
दौसा पहुंचकर वापस जयपुर के लिए चल देता है, मतलब यहां से कोई व्यक्ति जाता है दौसा, क्लियर हो जाएगा, और फिर दौसा से ये ऐसे चलना और प्रारंभ कर देता है। ऐसे गया, मान के चलिए ये ऐसे गया, दौसा से कोई व्यक्ति है ए, मान लीजिए ए व्यक्ति है कोई, ऐसे गया और फिर दौसा से ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। रास्ते में 12 किमी दूरी पर, देखो यहां से दौसा से 12 किमी दूरी है इसकी, तो 12 किमी दूरी पर यहाँ पे कहीं मिलेगा, मान लीजिए यहाँ है कोई बिंदु, ये ए, तो यहाँ मान लीजिए ओ बिंदु पर ये मिला है, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या कहता है, तय करने के बाद पहले व्यक्ति से मिलता है यदि जयपुर और दौसा के बीच की दूरी 60 किमी हो। मान लीजिए पूरी, अगर मैं दूरी की बात करता हूँ टोटल जयपुर से दौसा के लिए, तो कितनी दूरी है हमारी, 60 किमी है, क्लियर हो गया, 60 किमी की दूरी है हमारी, इतना समझ में आ गया है आपकी। तो 60 किमी की दूरी, तो 60 किमी की दूरी को अब क्या करना है, तो 60 किमी दूरी है टोटल, तो पहला जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति एक तो 60 गया और 60 प्लस के कितना गया है, 12, तो 60 प्लस के 12 कितना गया है, 72 किमी गया है। कितने की स्पीड से गया है, x प्लस के 4 की स्पीड से गया। इतना समझ में आया, कुछ टाइम लिया है, यो बराबर टाइम। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो यहां से ही चला है, भी मान के चलिए यहां से ही चला है, तो दोनों व्यक्ति है, दोनों दोनों ए बिंदु से ही चलना प्रारंभ करते हैं जयपुर से, तो इसकी एक्स किमी उधर नहीं लिखना है, क्लियर, उधर नहीं लिखना था, इधर ही चलने, क्योंकि दोनों व्यक्ति जो है, दोनों व्यक्ति जयपुर से ही चले हैं। उसने कहा देखो एक व्यक्ति जयपुर से दौसा के लिए निश्चित समय से चलना प्रारंभ करता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति उसी पहले व्यक्ति से 4 किमी प्रति घंटा उसी समय से, यानी कि उसी जगह से बोला है उसने, प्रारंभ करता है। तो दूसरा व्यक्ति दौसा पहुंचकर वापस जयपुर के लिए चल देता है, तो रास्ते में 12 किमी दूरी पर उसे पहले वाले व्यक्ति से मिलता है। जयपुर और दौसा के बीच की दूरी यदि 60 किमी है तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी, क्लियर है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये मान सकते हैं, देखो 60 किमी टोटल है और 12 किमी अभी उसे और पहुंचना है जहां पर वो मिल गया है, यहां से 12 किमी आगे एक्स्ट्रा जाएगा, तो यानी कि कुल मिला के 48 किमी ही दूरी चल पाया है अभी, एक्स की स्पीड से 48 ही तो चला है, क्लियर हो गया यहाँ से। तो देखो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा आपका, राइट। तो अब कितना हो जाएगा, देखो 6 से करेगा तो 6x माइनस के 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी, 16, और x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से कह सकते हैं 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड। जो फर्स्ट व्यक्ति है, फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट व्यक्ति है उसकी जो स्पीड आ गई है यहां से हमारी क्लियर हो गई है 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड, ठीक है, 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ गई है। आपसे क्या पूछा है, जरा मुझे बताइए, दूसरे व्यक्ति की चाल बताइए। तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, देखो दूसरे व्यक्ति की अगर मैं आपसे चाल पूछूं तो फर्स्ट व्यक्ति की होगी, तो दूसरा व्यक्ति कितना था, जो सेकेंड व्यक्ति है तो उसकी स्पीड थी x प्लस के 4, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 8 प्लस के 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 किमी प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी उसकी। तो आंसर क्या है इसका, आंसर ये 8 नहीं है, आंसर है 12 किमी प्रति घंटा की स्पीड। क्लियर हो गया, यहाँ से समझ में आया है, तो चलिए समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18, देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलिए इतना आप सवाल बनाते हो, मैं आपसे कुछ जो है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म को बता देता हूं आपको, कहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो हमारा एक टेलीग्राम भी चैनल है, राइट, टेलीग्राम हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है परिवार एकेडमी के नाम से, परिवार एकेडमी के ही नाम से है, मीनिंग आप देख लेना, सिर्फ यही आपको डालनी है, मीनिंग परिवार एकेडमी के नाम से एक चैनल है। तो अब उस चैनल को आप सॉरी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर आप जीके के क्यूज लगा सकते हो, जीके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, जीके जीएस दोनों मिलेंगे वहां पे, आपको करंट अफेयर भी मिलेगा दोस्तों, करंट अफेयर डेली मिलेगा आपको क्वेश्चन के रूप में, वन लाइनर के रूप में, थ्योरी के रूप में, आपको हिंदी भी मिल जाएगी वहां पे दोस्तों, हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य से जुड़े क्वेश्चन सारे आपको वन लाइनर के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और मैथ के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं,
मैथ का क्यूज मिलता है दोस्तों आपको, ठीक है। और ये आपको डेली यानी कि रोजाना मिल जाता है रात को 8 बजे। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चलती है दोस्तों डेली, कभी कभी छुट्टी हो जाती है, उसको ये मत सोचना कि नहीं आएगी, डेली ही आएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने क्वेश्चन बना लिया है तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और प्लीज चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पे मैं आपको सारे कोर्स बता देता हूँ। देखो, हिंदी भी आपको मिल जाएगी इस पर, ठीक है, परिवार एकेडमी पर ही आपको मिल जाएगी दोस्तों, परिवार एकेडमी पर, राइट। तो यहाँ पर परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है हमारा, यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हिंदी आपको मिल जाएगी, हिंदी की बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन मैं कुछ लेके आऊंगा उसके बाद भी हिंदी का मिल जाएगा, स्पेशल बैच था दोस्तों ये। और फिर आपको क्या है, सुपर टैट का ये बैच आपका चल ही रहा है, सुपर टैट, ठीक है दोस्तों, सुपर टैट का बैच आपको चल रहा है, ये सुपर टैट मैथ का है। फिर आपको क्या चलता है, एच डी यादव बुक चल रही है आपकी, यादव, एच डी यादव बुक चल रही है। इसकी जो टाइमिंग है ये 10:30 बजे है, और मैथ की जो तुम्हारे इसकी टाइमिंग है सुपर टैड वाले मैथ की, तो ये दोस्तों 10 बजे है। क्लियर हो गया यहाँ से। एच डी यादव की कितने बजे है, 7:30 बजे है बुक। ये दोस्तों रनिंग में है, वे जो चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सुपर टैड जो मैथ है ये आपको डेली मिल जाएगा, डेली इसकी क्लास रहेगी, लेकिन संडे में छुट्टी हो जाएगी, किसी किसी संडे, लेकिन हर हर संडे छुट्टी नहीं रहेगी, किसी संडे, लेकिन डेली क्लास मिलेगी सप्ताह में 7 के 7 दिन। लेकिन एच डी यादव को सिर्फ आप मंडे मंडे टू फ्राइडे ही इसकी क्लास मिल सकती है आपको, ठीक है। एच डी यादव बुक की मंडे टू फ्राइडे ही क्लास रहती है। छुट्टी अगर इनमें हो जाए बाई चांस, तो ऐसा नहीं है कि शनिवार में पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते दोस्तों, ठीक है। शनिवार की और आपके रविवार की, ये ऐसे मान लीजिए कि इस चैनल पे परमानेंट क्लास नहीं होने वाली। क्लियर है, क्लास नहीं होगी एच डी यादव बुक की, राइट। अगर आपका कोई बहन भाई यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, यूपी बोर्ड का जो हमारे 10th का बैच चल रहा है दोस्तों मैथ का, इसकी जो टाइमिंग थी वो 10 बजे थी, 10 PM पर। ये अभी ऑफ है फिलहाल, लेकिन इसकी कुछ क्लासेस है वो भी आपका बहन भाई देख सकता है, ठीक है। और एक इसी के साथ 9th की भी क्लास थी हमारे पास रात को 8 बजे, क्लियर, PM पर। ये बैच है जो यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर है दोस्तों, लेकिन 2 बैच रनिंग में है, एक सुपर टैट का ये आपका कंप्लीट होएगा, और एक एच डी यादव का, ठीक है। ये पहले बैच कंप्लीट होंगे, इसी के बाद हम सीजीएल सीपीओ बैंकिंग से रिलेटेड बैच लेके आएंगे, कॉम्बो बैच रहेगा दोस्तों वो। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, क्योंकि मैं सारे जितने बैचेस पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, तो दोस्तों वे सारे के सारे फ्री होंगे, और उनसे ज्यादा मैं सिलेबस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यही प्यार बनाए रखना अपना दोस्तों, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक व्यक्ति 60 किमी दूरी कुछ बस से तय करता है और कुछ पैदल तय करता है। कुछ तो उसने बस से तय कर ली दोस्तों, और कुछ कर ली है उसने पैदल तय, ठीक है। तो बस से करता है कुछ दूरी और कुछ करता है पैदल तय, तो उसे पूरी यात्रा में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 4 घंटे 20 मिनट, तो 4 अनुपात यहाँ पे 20 है, तो 1 घंटे में है टाइमिंग। तो वह अगर पूरी यात्रा, सॉरी दोस्तों, बस से तय करता है, तो उसे ऐसा करने में 1 घंटा 20 मिनट कम समय लगता है। तो अगर मैं दूरी की यहाँ से आपसे बात करूं, टोटल दूरी, तो दूरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 किमी की दूरी है, ठीक है। और वो बस से और प्लस पैदल अगर वो दूरी तय करता है, तो यहाँ से कितना टाइम लगता है उसको, 4 घंटे 20 मिनट का। इतना समझ में आ गया, 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है उसको। अगर वह बस से ही करता है दूरी, दोनों ओर अगर वह बस से ही करता है, तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल मैं बता दूं तो 3 घंटे का समय लगेगा अगर वो बस से ही करेगा तो। अगर देखो उसने पूछी है चाल, तो यहाँ पे आपसे पूछी है बस की चाल, तो बस की चाल क्या होगी भाई, 60 किमी दूरी को वो 3 घंटे में अगर तय करता है, तो 20 किमी प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी उसकी। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, 20 किमी प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी यहाँ से। इतना समझ में आया।
तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से तय करता है, क्लियर हो गया, और तो वापस पैदल आता है। देखो एक दूरी को, निश्चित दूरी को साइकिल से तय करा और पैदल क्या है, वापस आता है, वो गया है और वापस आ गया है। तो अगर साइकिल से जाता है, यहाँ पर साइकिल से, और देखो गया है, मैंने माना कि यहाँ से ए कोई दूरी है ए और यहाँ पर है कोई बिंदु है बी, वो गया है बस से, इसको एस सॉरी साइकिल से गया है ना, इधर गया है साइकिल से, और इधर ये जो आ गया है इधर, तो ये कैसे आ गया है, ये आ गया है पैदल, क्लियर हो गया है। गया साइकिल से था और आ पैदल गया है, तो साइकिल और प्लस पैदल, तो उसे 10.5 घंटे लगते हैं, क्लियर हो गया, 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे लगते हैं यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल ही जाता। आपके क्या है कि इधर से भी पैदल जाएगा और प्लस उधर से भी पैदल जाएगा, क्लियर हो गया, इधर से भी पैदल गया और उधर से भी पैदल आ गया। तो ऐसा करने में उसे क्या है, 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 2 घंटे अधिक का मतलब है कि अब 12:30 लग जाएंगे भाई, 10 में 2 घंटे, 10:30 में 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ दो आप, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो कितने हो गए, 12.5 घंटे लग रहे हैं दोनों ओर पैदल जाने पर, क्लियर हो गया। तो अब देखो दोनों ओर पैदल जाने पर क्या है, 12.5 घंटे लग रही है, और एक तरफ साइकिल से और दूसरी तरफ पैदल। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर दोनों ओर पैदल जाने पर कितने घंटे का समय लग रहा है, मुझे बताइए आप, कितने घंटे का समय लग रहा है भाई, दोनों ओर जाने पर 12.5 घंटे का। तो अगर दोनों ओर पैदल 12.5 घंटे जा रहा है, तो एक तरफ पैदल जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 6.25 घंटे। भाई 2 से डिवाइड कर दो ना, ऐसे मान के चलो आप, देखो 12 घंटे 30 मिनट है, ठीक, तो इसको दोनों ओर पैदल जाता है तो हमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक एक ओर से, सॉरी ऐसे लिखेंगे, एक ओर से पैदल, ठीक है, एक ओर से जब वो पैदल जाएगा तो 12.5 घंटे का मतलब जो लगा टाइम हो गया वो 6.25 घंटे हो जाएगा आपका, 6.25 घंटे। तो 6.25 घंटे आप 10 में से निकाल दीजिए, तो 6.25 घंटे 10 में से निकालोगे तो आपके कितने बच जाएंगे, 3 घंटे 45 मिनट बच जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, सॉरी 4 घंटे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटे 15 मिनट, एक एक ओर से 4 घंटे 15 मिनट जा रहा है, तो दोनों ओर से साइकिल से जाएगा, दोनों ओर साइकिल से जाएगा तो 8 साढ़े 8 घंटे लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, मुझे बताइए, 8.5 घंटे लग जाएंगे, क्लियर हो गया यहाँ से, 8.5 घंटे, बताइए आप मुझे, 8.5 घंटे आपको अगर क्लियर आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8.5 घंटे हो जाएगा, राइट, 8.5 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोनों ओर अगर उससे जा रहा है, दोनों ओर साइकिल से, दोनों ओर साइकिल से, राइट, तो साइकिल से, दोनों ओर साइकिल से जो समय लगेगा, समय तो कितना हो जाएगा, दोनों ओर साइकिल से लग जाने पर 8.5 घंटे का टाइमिंग लगेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं, ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को, लॉजिकल तोड़ना होता है और कुछ नहीं करना। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 भी यही कहता है, इतनी ही बात, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा घुड़सवार वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है, 5 घंटे 45 मिनट का। तो देखो पैदल गया और प्लस घुड़सवार, तो उसे कितना समय लग रहा है, 5 घंटे यहाँ पर 45 मिनट, इतना समझ लिया है आपने। वो व्यक्ति यहाँ से इधर चला भी गया है और इधर आ भी गया है, ऐसे मानिए यहाँ पे कोई बी बिंदु गया यहाँ पे, तो पहले जो गया है वो पैदल गया है और दोबारा जो उधर से वापस आया वो घुड़सवारी से आया है, घुड़सवार से, क्लियर हो गया। यहाँ से पहले पैदल गया है वो व्यक्ति, उधर से घुड़सवार से आगे, ऐसे करने पर 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों तरफ वो घुड़सवार से जाए, भाई इधर से भी आपकी अगर घुड़सवार से जा रहा है वो, क्लियर हो जाएगा, घुड़सवार,
और प्लस उधर से भी घुड़सवार से आ रहा है। तो ऐसे में 2 घंटे बचा लेता है। तो अब 2 घंटे बचा लेता है, ऐसे में वो 2 घंटे बचा लेता है। तो 2 घंटे बचा लोगे आप तो कितना लग जाएगा समय, बताइए मुझे। देखो 2 घंटे बचा रहे हैं, तो 2 घंटे का मतलब है कि घुड़सवार से इधर भी और घुड़सवार से प्लस उधर भी। तो ऐसे में घुड़सवार से दोनों ओर जाने पर 2 घंटे कम कर दोगे तो कितने बच जाएंगे आपके, 3 घंटे 45 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों ओर घुड़सवार, ठीक है, दोनों ओर घुड़सवार से लगा समय क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो लगा समय कितना है, 3 घंटे 45 मिनट। अब देखो 3 घंटे 45 मिनट से पहले वाले में से निकाल दीजिए आप, तो कितने बच जाएंगे, 2 घंटे बच जाएंगे आपके पूरे पूरे। मैं ये कह सकता हूँ कि 2 घंटे में वो इधर से पैदल गया, तो 2 घंटे में वो उधर से पैदल आएगा। आपसे पूछ लिया जाए दोनों ओर पैदल यात्रा, तो अगर मैं पैदल करता हूँ दोनों ओर पैदल, ठीक है, तो 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे उसको। कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे का समय लग जाएगा दोनों ओर पैदल से। क्लियर हो गया यहाँ से। तो दोनों ओर पैदल से कितना हो जाएगा, 4 घंटे का समय, राइट। 4 घंटे का समय हो जाएगा। बताइए मुझे आप, अगर वो 2 घंटे बचा लेता है तो 2 घंटे बचाने का क्या मतलब है, इस हिसाब से देखो वो अधिक 2 घंटे बचा लेता है, तो 2 घंटे बचा रहा है, पहले ले रहे थे तो अब 3 घंटे 45 मिनट ले रहा है। तो 3 घंटे 45 मिनट आपने यहाँ पर जो घटाया है वो गलत घटा दिया है। देखिए कैसे, समझिए। 3 घंटे 45 मिनट दोनों ओर से था ही, तो यहाँ पर एक ओर से तो निकाल लीजिए आप पहले, एक ओर से, तो एक ओर से घुड़सवार में लगा समय, घुड़सवार से लगा समय, तो दोनों ओर से जो लग रहा है 3 घंटे 45 मिनट, तो एक ओर से कितना लगेगा, तो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है, 15 या 45 और 15 चौका 60, 4 या 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/4। तो एक ओर से तो इतना लग रहा है, तो दोनों ओर से क्या करेगा आप, 1 बटे, तो हो जाएगा 15/8। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अब ये क्या था, 5/45। तो देखो 5/45 का क्या मतलब है कि 45 आप ऊपर लिखोगे, 60 नीचे लिखोगे, 15 या 45, ठीक है, और 15 चौका 60, तो 5 चौक 20 और 3 23, तो कितना हो जाएगा, 23/4। अब आप 23/4 में से 15 बटे कितना निकाल दीजिए, 8 निकाल दीजिए। तो बटे में तो 8 ही रहेगा, राइट। देखो बटे में तो 8 ही रहने वाला है, और यहाँ पे जब बटे में 8 रहने वाला है तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा आपका। तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 माइनस के 15, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/8। 8 चौक 32 होता है, तो 8 तिया 24, 6 बटे कितना हो जाएगा, 8, और 2 से काटोगे, 8 तिया, नहीं नहीं, 8 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 2 बटे कितना बच जाएगा आपका, 2/8। तो 2 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 सही 1/4 घंटे। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपको ये इतनी तामझाम करना है तो गलत है। देखो ये आंसर तो आ गया है हमारा, कितना आ गया है बताइए मुझे जल्दी से, 4:45 समय आना है। कितना आना है, 4:45 का समय आना था, सॉरी, राइट। तो दोनों ओर करना तो 7:45 का समय आना था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है, तो यहाँ पर है 15, तो यानी कि 7 15 का कैसे हो जाएगा, देखिए 23, 5 चौक 20 और 15 तिया 45, ठीक है, 15 चौका 60 और 5 चौक 20 और 23, तो 8 से गया, 4 से 2 8, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और आप घटाओगे 15, तो कितना बचने वाला है, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 31 बचेगा, ठीक है।
31 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, राइट। तो मेरी बात सुनिए आप, अब आप इसको और कैसे बना सकते हो, ये तो आपने कर लिया, इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, ये सवाल देखो पहले ही हो चुका था, ऐसे समझिए कैसे हो चुका था, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोर्ड पर सिर्फ आपको निगाह जमानी है और कुछ नहीं करना। अगर हमें इतना सब कुछ तामझाम करना है तो फिर हमारा क्या फायदा, ठीक है। चलिए, तो दोनों ओर घुड़सवार से जाता है, तो देखो घुड़सवारी से जा रहा है तो 2 घंटे कम ले जाए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अगर वो पैदल जाएगा, दोनों ओर से अगर वो पैदल जाता है ना, तो आप इसको जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ दीजिए। तो अगर आपको आपने समय जोड़ दिया है दोनों, तो कितना हो जाएगा, 7:45, इतने घंटे का समय लेगा दोनों ओर पैदल जाने में, 7 घंटे सिर्फ आपको यहाँ पर जोड़ना था। घटा दिया तो आपको इतना तामझाम करना पड़ेगा, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, और कुछ नहीं करना, लॉजिकल है। सारे सवाल इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए, देखो क्या कहता है। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर दूरी पर एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही चोर का पीछा करना आरंभ करता है तो चोर की भागना शुरू किया, चोर भागा, ठीक। यदि चोर की चाल 8 किमी प्रति घंटा है और सिपाही की चाल 10 किमी प्रति घंटा है, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। कितने मीटर का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पे चोर है। यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है भाई सिपाही, सिपाही खड़ा है। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है भाई चोर। समझना, चोर ने सिपाही को देखा, सिपाही ने चोर को देखा। तो भाई चोर ने जैसे ही देखा सिपाही को तो भागना स्टार्ट किया 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। समझ में आया। और सिपाही ने जैसे ही चोर को देखा तो चोर भी चोर की ओर भागा, सिपाही वो भागा भाई 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। समझते रहना, यहाँ पर भागा ऐसे, ये भागा ऐसे। क्लियर हो गया, यहां से कैसे भाग रहे हैं ऐसे समझ में आ गया। अब यहां से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है तुम्हारी 100 मीटर की, राइट। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर की है। अब 100 मीटर की दूरी है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई चोर जो है तो आगे पकड़ा जाएगा। हमने मान लिया यहाँ पे पकड़ा गया कोई पी बिंदु है, तो यहां से यहां तक की दूरी बतानी है चोर से लेकर के, ये चोर से लेकर के और जहां पर ये पकड़ा गया है, चोर से लेकर के जहां पर ये पकड़ा गया, सिर्फ इतनी दूरी आपको बतानी, ये नहीं बतानी कि सिपाही से बतानी है। अगर आपसे पूछ ले कि सिपाही कितनी दूरी भागा, तो वो चोर की जो स्पीड आएगी, सॉरी दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी, चोर जितना भागा है तो उसमें आपको सिपाही की दूरी ऐड कर देनी है चली हुई। ये जो 100 मीटर का अंतर है उनके बीच का अंतर और ऐड कर देना, तो वहां से सिपाही की भी निकल जाएगी। ठीक है, आप समझते हैं। तो दोनों की स्पीड का जो डिफरेंट है, जो अंतर है, वो हमारा कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान हमने मान लिया कितना है, 100। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 50। क्लियर हो गया। तो अब देखो, जो सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमें डिस्टेंस यहाँ पर निकालनी है। तो चाल है 8 की और 8 की गुणा कर देंगे 5 से, तो 50 से, तो 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा, 400 मीटर। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मीटर में वैल्यू आएगी, ध्यान देना, पहले मीटर में वैल्यू ही आएगी, वो वहां से हमारा यूनिट में मान था। और यहाँ पर आप इसको किमी में ना मान, किमी में जैसे आपने मान लिया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देख लीजिए, जैसे स्पीड हमने दे दी, स्पीड जो है हमारी कितने की है, 10 और 8 की है। तो यानी कि मैं इसको 5 और कितना कर सकता हूँ, 5 और 4 कर सकता हूँ। दोनों का अंतर एक का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे बताइए, यहाँ से 10 दी गई है। क्लियर हो गया। तो यानी कि इसकी 4 की कितनी हो जाएगी, वही वैल्यू हो जाएगी, कितना, 40। लेकिन यहाँ पर जो जो यूनिट है, सॉरी यहाँ पे 10 थोड़ी ना दिया गया था, 100 दिया गया था ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 की गुणा आपको 4 से करनी है, तो कितना हो जाएगा, 400 मिनट।
ठीक है, ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया आपसे। देखो यहाँ पर तो ये तो चोर है, यहाँ पर है चोर, और ये सिपाही की स्पीड थी, सिपाही की। क्लियर हो गया यहाँ से। बस ऐसे बनाना है, छोटा सा लॉजिक के लिए ही आपको क्वेश्चन समझना है और बनाना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ आपको वो पैटर्न इसमें फॉलो करना है, इसी का भी आंसर वही। बना लोगे या नहीं? ठीक है, कमेंट में करिए कि बना लेंगे यस सर। अगर बना लेंगे तो नेक्स्ट बनाते हैं, और नहीं बना सकते हो तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चोर और सिपाही की जो स्पीड है, ध्यान से देखो पहले आप। यहाँ पर सिपाही है और चोर है, तो सेम वही तरीका है जो पहले किया था। तो इनकी जो स्पीड है, स्पीड का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 5 और 4 का है। क्लियर हो गया? तो मैंने माना एक स्पीड कम। ठीक है, तो एक स्पीड से कम यूनिट का मान कितना दिया गया है आपको? 100 यूनिट। तो यहाँ पे ये चल जाएगा 400 मीटर, और ये जो व्यक्ति चल जाएगा ये चल जाएगा आपको 500 मीटर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? क्लियर हो चुका है या नहीं? आपसे पूछेगा कि सिपाही से दूरी बताइए, तो 500 मीटर। चोर से दूरी बताइए, उसने कितनी दूरी पर पकड़ा है, तो बताना है 400 मीटर। सिपाही से पूछा 500 मीटर, चोर से पूछा 400 मीटर। ध्यान से सुन लेना, सिपाही से दूरी पूछेगा, सिपाही से सिपाही कितनी दूरी पर भागा, कितनी सिपाही ने, जहां पे सिपाही था वहां से जहां चोर पकड़ागा वहां से वहां तक की दूरी 500 मीटर, और जहां से भागा है चोर वहां से जहां पकड़ा गया है तो वहां से 400 मीटर। क्लियर हो गया यहाँ से? अब चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से समझना है और बनाने का प्रयास करना है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझा देता हूं। एक व्यक्ति वर्गाकार मैदान के दो दो शीर्ष के सहारे चलना प्रारंभ करता है। वह 6 किमी, देखिए 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलकर एक शीर्ष से दूसरे स्थिति यानी कि विकर्ण के छोर से 12 सेकंड में पहुंच जाता है। मान के चलिए आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कोई, ये इस प्रकार से है, कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, समझते रहे ना। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पर चला जाता है। ये इसका विकर्ण है, यहाँ पर क्या है, विकर्ण है। क्लियर हो गया? ये विकर्ण है, तो 12 सेकंड का समय लेता है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 12 सेकंड का समय लेता है। तो आप मुझे ये बताइए कि 12 सेकंड में 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि s इंटू टाइम। क्लियर है? तो डिस्टेंस यानी कि दूरी यहाँ पे 6 किमी है, तो 6 किमी का मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से और गुणा 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया? 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो 20 मीटर आ गया। अब देखो वर्ग की भुजा अगर मुझे निकालनी है, देखो वर्ग की भुजा अगर मुझे निकालनी है तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, तो 20/2 यानी के 10 मीटर। क्लियर हो गया? तो जो वर्ग की भुजा आ गई वो आ गई हमारी 10 मीटर। आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो मेरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। राइट? तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 24। क्लियर है? जल्दी से बनाइए और कमेंट में इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए। राइट? क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपकी स्क्रीन पर है और बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 24 को, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से पढ़ना है और समझना। एक व्यक्ति ने 3990 यानी के 3990 किमी की दूरी का कुछ भाग तो उसने वायुयान द्वारा तय किया है, और कुछ भाग उसने जलयान द्वारा, और तथा कुछ थल यात्रा द्वारा।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ तो उसने वायुयान, वायुयान क्लियर, कुछ जलयान, और कुछ भाग क्या है उसने थलयान, समझते रहना, थलयान या थल यात्रा कह सकते हो। क्लियर हो गया। तो कुछ किया है उसने, तो जो उसकी, सॉरी, वायुयान, थल, जलयान और थल, थल का मतलब ये थल है ना कि धल, क्या है ये थल है। थल पर की गई यात्रा का जो कुल समय का उनका अनुपात है, टाइमिंग है किसकी, समय की। तो जो समय की टाइमिंग है वो है यहाँ से 1:16, अनुपात यहाँ पर है 2। क्लियर हो गया यहाँ से। और फिर उसने क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि तथा यात्रा में साधनों की औसत चाल यहाँ पर आपको दी गई है, चाल समझिए, यहाँ पर आपको चाल भी दी गई है, चाल का सॉरी रेशियो भी आपको दिया गया है। कितना है, जो चाल का रेशियो है वो है आपका 20:1 अनुपात यहाँ से 3। क्लियर हो गया। तो अब आप समझिए, मैंने इसको पहली वाली वैल्यू को x मान लिया, पहली वाली वैल्यू को x मान लिया, और नीचे वाली वैल्यू को मैंने क्या कर लिया है, y मान लिया। एक आपके लिए है थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कुल औसत चाल जो है कितनी दे रखी, जो औसत चाल मुझे निकालनी है वो मुझे बताइए आप। तो देखो औसत, अगर मैं चाल की बात करता हूं, औसत चाल की, औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, तो यहां से दूरी बटे समय। तो अब मुझे क्या निकालना है, यहां से दूरी निकाल लेनी है। पहले ये सोचिए कि दूरी निकालिए, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल बटे समय। तो दूरी क्या है टोटल, देखो यहां से कुल समय कितना लगा है, तो ये यहां से 19x लगा है, और यहां से टोटल जो चाल है वो कितनी है, तो आपकी यहां से है 24y। क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर मुझे यहां से दूरी निकालनी है, क्या निकाल लेनी है, दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 24y गुना में हो जाएगा आपका 19x, बराबर कितना हो जाएगा, 3990। अब देखो आपको क्या करना है, मुझे, सॉरी, आपको सिर्फ विशेष ध्यान ये देना है, यहां से दूरी जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए 19 से आप इसको काटोगे, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और 19 का ना 19। क्लियर हो गया। अब आप यहां से क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो टाइमिंग है 19x की, तो समय कितना लगा है, समय इसमें कहीं है दे रखा है या नहीं, उसकी औसत चाल है 42 किमी प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ से। तो 42 किमी प्रति घंटा की उसकी आपको, उसने आपको क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। क्या दे रखी है, 42 किमी प्रति घंटा की उसने आपको चाल दे रखी है। ठीक। अगर मैं औसत चाल की बात करूं तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो आपने, आपसे यहाँ औसत चाल का अनुपात दिया गया है। क्लियर है, हाँ, औसत चाल का यहाँ पर दिया गया है, औसत चाल का, और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पे समय भी दिया गया है। क्लियर हो गया है यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पहले यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप पहले औसत चाल निकाल लीजिए मेरे हिसाब से, औसत चाल। तो आपने औसत चाल निकालोगे, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से देखो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, तो कुल दूरी जो है आपकी कितनी है, 3990। और यहाँ पर जो है कुल समय कितना दिया गया है, तो कुल समय है हमारा 19x, और औसत चाल दी गई थी आपको 42 किमी प्रति घंटा में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 19 से आपको काटना है, यहाँ पर 19 दूनी कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 का ना 19, और यहाँ पर 0। ठीक है। तो आप 21 से काटोगे इसको, 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो ये जाएगा 10 बार, और 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। नहीं देखा, कोई बात नहीं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आप यहां से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी नहीं चमक रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये देखिए
तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 16 पंजे ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 दूनी ये कितना हो जाएगा, 10। तो हमें अभी क्या निकालना है, जल द्वारा यात्रा में उसकी क्या निकालनी है, यात्रा की गई, तो यहाँ पर दूरी निकालनी है। अभी हमें y की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। तो y की अगर हमें वैल्यू और निकालनी है तो अब आपको और क्या करना पड़ेगा, मुझे ये और बता दीजिए। y की वैल्यू निकालनी तो इसकी कोई अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से उसकी क्या निकालनी है, थल द्वारा। तो थल द्वारा बताइए मुझे टोटल दूरी कितनी है आपकी, 24 है, राइट। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 16xy हो जाएगा। देखो कुल दूरी यानी कि जल यान का मान निकालना है आपको, किसका। देखो अब इसमें और क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले जो है पूरी दूरी निकाल लेनी है, कुल दूरी, ठीक है। तो कुल दूरी के लिए अगर मुझे यहाँ पर दूरी और निकालनी है तो दूरी क्या करूंगा, दूरी बराबर सूत्र होता है समय की गुणा करनी है चाल से। तो 20 की गुणा इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 20xy अनुपात यहाँ पर 16xy हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6xy। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 42xy। क्लियर हो जाएगा, 42xy। तो टोटल दूरी होगी, टोटल दूरी हमारे पास होगी 42xy। तो टोटल दूरी भी आपको दी गई है, कितनी है, 3990। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू भी रख लेनी है, x की वैल्यू भी रख लीजिए आप। x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है बताइए मुझे आप। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, तो कितना हो जाएगा 42 गुना में 5 और गुना में 22। 5 से डिवाइड करिए इसको, 5 छंग कितना हो जाएगा यहाँ, सॉरी 5 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ से 35 हो जाएगा। और 5 नम 45 हो जाएगा, और 5 अट्ठे यहाँ से 40 हो जाएगा। 42 से इसको डिवाइड करोगे आप तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 19। क्लियर हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई है 19, और x की वैल्यू आ गई है 5। आपसे क्या पूछा है, जलयान द्वारा यात्रा ज्ञात करो। तो जलयान द्वारा उसने कितनी यात्रा तय की गई है, आपको ये बताना है कि जलयान द्वारा। देखो जलयान ये है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है 16xy। क्लियर हो जाएगा, तो देखो 16xy है जलयान द्वारा, ठीक है। तो जलयान द्वारा दूरी, तो यहां से कितनी है 16xy। 16xy का क्या मतलब है, 16 की गुणा करनी है आपको 16xy। क्लियर, तो 16xy आप ध्यान से देखिए, 16xy इधर ऊपर देखना है आपको। 16xy है तो 16 की गुणा आपको 5 से करनी है, 9 से कर, सॉरी 19 से करनी। देखो 16 पंजे 80 और 19 अट्ठे कितना होता है मुझे बताइए, 19 अट्ठे 152, ठीक है। तो 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, तो क्लियर हो गया। 52 20 किमी में ये दूरी आ जाएगी आपकी। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्या करना है, 16 गुणा में 5 और गुणा में करना है यहाँ पर 19, और गुणा करके करोगे तो 12 15, ठीक है, यानी कि सॉरी 15 20 किमी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से दूरी हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए इसी के साथ बनाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 बनाने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 25 बनाइए, क्या कहता है। प्रदीप ने एक निश्चित दूरी पैदल चलकर, देखो प्रदीप ने पैदल चलकर 6 घंटे में तय कर ली। क्लियर हो गया, और वापसी में वही उसी को 1 घंटे कम में तय कर लिया। अब देखो वापसी आते समय उसी चाल से 1 घंटे कम में 1 घंटा किमी प्रति घंटा कम हो गई। उसकी चाल क्या है, 1 घंटा किमी प्रति घंटा कम हो गई। पहले अगर x किमी प्रति घंटा से गया है तो अब x में को भी 1 घटा दिया उसने, कि भैया अब तो x माइनस के 1 होगी उसकी चाल, ठीक है। प्रारंभ बिंदु तक पहुंचने में उसे टोटल 9 घंटे का समय लगता है। अब देखो एक प्रदीप ने एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय किया। अगर मैं समय का अनुपात यहां से निकाल लेता हूं तो पहले वो 6 घंटे में जा रहा है, फिर 9 घंटे में। तो यहां से इसको डिवाइड करा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये टाइमिंग ही है। क्लियर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे वापसी आने में 1 किमी प्रति हो गई, तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्पीड हो जाएगी और यहाँ पे सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का ये समय है, तो अगर मैं स्पीड निकालूंगा यहाँ से तो क्लियर में बताइए मुझे कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगा या नहीं, राइट। 3 यहाँ से 2 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट कितने का है, 1 का। एक स्पीड नहीं है, एक ही दी गई है। क्लियर है, एक यूनिट का मान एक ही दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, वास्तविक में सॉरी वापसी में
उसकी चाल क्या थी। देखो वापसी जब वो आया तो उसकी चाल क्या थी, 2 यूनिट बराबर 1 है, तो 1 की गुणा 2 से कर दोगे तो 2 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। और वास्तविक अगर उसको जो गया था तो वो गया था 3 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। चलिए लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एक बस की चाल देखो 54 किमी प्रति घंटा, परंतु बीच में वापसी में उतरने और चढ़ने के लिए जब बस से उतरते हो आप और चढ़ते हो तो बस रुकती है ना, तो ऐसा करने पर उसकी स्पीड जो है भाई टोटल दूरी के हिसाब से अगर लगाई जाए तो 45 किमी प्रति घंटा रह गई। ठीक है, प्रति 1 घंटे वह कितनी मिनट रुकी ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करता हूं उसकी वास्तविक चाल की, तो बिना रुके अगर उसकी चाल है तो देखो बिना रुके अगर स्पीड की बात करूंगा, बिना रुके और यहाँ पे रुक रुक कर, रुक रुक कर, ठीक है। तो अगर स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, यहां से देखिए आप स्पीड की, तो स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे है 54 और यहाँ पर है 45। ध्यान देना 3 से डिवाइड करोगे, 3 का ना 3 और 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर तो 6 से काटो डायरेक्ट। 6 से नहीं कटेगा क्या, आप कैसे काटोगे, नो 6 से काटो, 9 6 54 और 9 पंजे कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो 9 6 54 और 9 पंजे 45, यहाँ से स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा वो 5 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप मुझे ये बताइए, देखो टाइम का रेशियो है, कोई जरूरी नहीं है टाइम का रेशियो निकालना। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की स्पीड का डिफरेंट आ रहा है, मेरा एक का, मैं एक कह रहा हूँ कि 1 मिनट रुकी वो वैल्यू, लेकिन वो कितने पर रुकी है मुझे जरा बता दीजिए। 6 पर रुकेगी ना, क्योंकि भाई 54 है, 54 में से तो कम हुई, ऐसा तो नहीं है कि 5 में से कम होगी, सॉरी 45 में से कम होगी, 54 में से कम हुई तो 6 में से कम हुई, ऐसा मानिए। ठीक है, गुणा में ये आ गया है, तो अब निकाल लिया हमने यहाँ से टाइम, राइट। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 10 मिनट। कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रति प्रति घंटे जो वो बस रुकी है वो कितने हिसाब से रुकी है, कि 10 मिनट वो रुक चुकी है। चलिए समझ में आ गया, तो 10 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27 भी देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति 50 किमी की दूरी साइकिल से तय करना चाहता है। ठीक है, वह 12.5 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, किंतु वह 12.5 किमी दूरी तक तय करने के बाद 20 मिनट आराम कर लेता। अब वो भैया 20 मिनट आराम करे, वो कह रहा 20 मिनट रुक के जाऊंगा, भैया मैं गया थक साइकिल चला चला के। अब एक बात करिए, बताइए सूर्य आप, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अगर मैं मान लूं कोई बिंदु ए है और बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने माना 50। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 50, समझते रहे ना। अब यानी कि 12.5 को 50 से 12.5 को आप क्या करिए, यहाँ पर सॉरी 50 को 12.5 से भाग दीजिए, तो यानी कि 4 घंटे, 4 घंटे में जाएगा वो। तो पहले 12.5 किमी चला, फिर 12.5 किमी चला, और फिर 12.5 किमी चला है, और फिर 12.5 किमी चला है। ऐसे समझिए, यहाँ पर 12.5 किमी, यहाँ पर भी 12.5 किमी चला है। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर भी 12.5 किमी चला है। 12.5 किमी हर घंटे सॉरी इतने किमी चलने के बाद वो व्यक्ति कितने मिनट रुक गया है, जल्दी बताइए कमेंट करके। 20 मिनट रुक गया है। तो मैं कहता हूँ कि शुरू में जो 12 किमी चला है यहाँ पर 20 मिनट रुका, फिर आगे चला, फिर यहाँ पे 20, फिर आगे चला, फिर यहाँ पे 20। अब मुझे ये बताइए कि जब वो तीसरी बार रुकेगा तो क्या चौथी बार उसे रुकना नहीं, अब तो चौथी बार वो चल गया 12.5 किमी की दूरी तय करिए, जब रुकेगा वो तो जब पूरी हो जाएगी। देखिए अब वो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर 50 किमी की दूरी है, 12.5 की स्पीड से जाएगा वो, तो कितने घंटे में पहुंच जाएगा अगर यहाँ से मैं टाइम निकालू, बताइए मुझे। तो 4 घंटे का समय लगेगा उसको। क्लियर हो गया। और 20 मिनट ये, 20 मिनट ये और 20 मिनट ये, तो 20 20 20 प्लस कितना हो जाएगा, 1 घंटे वो हो जाएगा।
तो कुल जो समय लगेगा कितना लगेगा मुझे बताइए जरा कमेंट करके जल्दी से। तो कितना घंटे लग गया है? 5 घंटे लग गया भैया। 5 घंटे का समय लगा है टोटल पूरी दूरी तय करने में, उसे कितना समय लगेगा? 5 घंटे का। क्लियर हो गया? समझ में आया है? अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में अगर आपकी आ गया है तो क्वेश्चन नंबर बनाइए 28। देखिए चलिए बनाइए अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दो व्यक्ति है, ए है और एक बी है, क्रम से अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर। देखो जयपुर से अलवर यानी कि पहले व्यक्ति एक कोई जयपुर से अलवर गया और फिर अलवर से वापस आ गया, ठीक है, ये कहा गया है। तो पहला जो व्यक्ति इसमें जो कहा गया है, जो एक दूसरे के रास्ते में मिलते हैं, जाकर वापस आ गया कोई व्यक्ति, ठीक है, मिलने के बाद क्रम से है जयपुर व अलवर यानी कि 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाते। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, टाइम फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4 घंटे, ठीक है, और टाइम सेकंड बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 घंटे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे स्पीड की, तो देखो S1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 90 किमी प्रति घंटा। क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से S2 की हमें वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसे मान लीजिए हमने मान ली है x, तो यानी कि S1/S2। क्लियर हो गया। और यहाँ से T2/T1 और यहाँ पे रूट में ये वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। तो S1 की वैल्यू हमारे पास 90 है और यहाँ पे S2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ऐसे मानिए S2, तो हमने x माना है तो x मानिए सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ ठीक क्या मानना है हमें, x ही मानना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या है, रूट के अंदर 9 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 90/x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3/4, 3/2 हो जाएगा। देखो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का कितना हो जाएगा 2, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 60 किमी प्रति घंटा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में जरूर बताइए समझ में आया है या नहीं आया। अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 29। ध्यान से देखिए, रमेश किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। इससे आधी दूरी को 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से और शेष, देखो आधी दूरी को कर लेता है 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से और पूरी करता है यानी कि शेष आधी दूरी को 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखें मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ विशेष आपको यही ध्यान देना। मान लीजिए भाई डी आधी दूरी है, कोई आधी दूरी को 40 की स्पीड से तय करता है तो टाइम निकलेगा, और आधी दूरी को 60 की स्पीड से तो टाइम निकलेगा। दोनों का टाइम अगर मैं जोड़ देता हूं तो 8 के बराबर है। तो यहाँ से डी अपॉन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस डी बटे कितना हो जाएगा 120 बराबर में 8। अब मैं 140 यानी कि 1/40 को कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ से बचेगा D/2, यार यहाँ से बचेगा सॉरी D/3 बराबर में 8। क्लियर हो गया। 1/40 है, गुना में है, एलसीएम ले लोगे आप, 3 दूनी 6, देखो 3 ही करना, 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5D बराबर में कितना हो जाएगा 8। सिर्फ इतना ध्यान है, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी 8 गुना 6, 8 अट्ठे 64, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बराबर 8 अट्ठे 64 गुणा में 6, 8 चौक देखो 8 सॉरी 6 चौक 24, 2 कैरी में चला जाएगा, 6 छंग 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 384 किमी, ठीक है, क्या हो जाएगा 384 किमी, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे बना लीजिए, अन्यथा आप ऐसे भी बना सकते हो। 1/2 काम को ये 60 दिन में कर सकता है ऐसे मानिए, तो टोटल कार्य कर सकता है 120 दिन में, या 1/आधे काम को करता है 40 में तो ये कर लेता है इसको 80 में। दोनों का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 8 तिया 24 यानी कि 240 ले लिया। ध्यान देना है 240 हो गया, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। क्लियर हो गया यहाँ से। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि हमने जो माना है टोटल दूरी हमने कितनी मानी है जरा मुझे बताना 24।
लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनकी ये क्षमता थी, तो ये टाइम होंगे 8, सॉरी 5 और 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो गया। यहाँ से हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है दूरी, तो 240 का कितना गुना, यानी कि 3 और 2 5, 5 और गुना में क्या करना है आपको 8 और कर देना, क्योंकि 8 से हमें गुणा करनी है, 8 घंटे लगे थे। तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो देखो 8 अट्ठे 64, 6 कैरी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 6 कैरी में चला जाएगा, 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, ठीक है, इतने किलोमीटर, राइट। यानी कि 384 किमी। आप इस तरीके से, यानी कि मेथड ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, क्लियर हो जाएगा। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों यही है। देखो ये जो है ये टाइमिंग है हमारा, यहाँ पर टाइम है, और ये स्पीड थी, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, स्पीड नीचे। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक कार एक यात्रा को 10 घंटे में पूरी करती है यदि वह आधी दूरी 40 की स्पीड से और आधी क्या है 60 की स्पीड से। देखो जैसे हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 29 बनाया है, सेम वैसे ही इसको बनाएंगे। तो मैं बनाऊंगा मेथड दूसरे से, क्योंकि मुझे दूसरा आसान लगता है, पहला क्या है लॉजिकल, इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाती है, ठीक है। तो मेथड दूसरा फॉलो करूंगा, राइट। तो यानी कि मैंने माना आधी दूरी जो है वो 40 की स्पीड से, तो यानी कि 80 की स्पीड हो जाएगी टोटल दूरी। टोटल दूरी को 80 ऐसा मान के चलिए, आधी दूरी 80 की स्पीड से, 80 से गया, आधी भी जब आधी 80 से गया है तो अगली भी 80 आधी से ही जाएगा, ठीक मान के चलिए। यानी कि 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड से आधी दूरी, तो आधी दूरी, आधी जो है आधी, अगर 80 को ऐसे मान के चलिए कि भाई आधी दूरी को उसे 80 सॉरी 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चला, तो अगली आधी को 40 से चलेगा, अगली आधी को चला है 60 से। तो मैं ये मान सकता हूँ कि पूरी दूरी, यहाँ पर क्या है पूरी स्पीड मान ली मैंने टोटल 80, और यहाँ पर मान लिया आधी यानी कि 60 की स्पीड से। भाई आधा काम करता है वो इसकी सॉरी आधा काम करता है वो, आधा काम 60, या आधा काम का आधा भाग करता है वो 60 दिन में, ऐसे मान के आधा काम करता है वो 40 दिन, तो पूरा काम करेगा 80 दिन में। आधा काम करता है 60 दिन में, तो पूरा काम करेगा 120 दिन में, तो टोटल कार्य हो जाएगा। तो हम यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, यानी कि पूरी टोटल दूरी, तो टोटल जो दूरी आ जाएगी हमारी 240 आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। 8 8 से काटोगे 8 8 कितना हो जाता है 24, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वहां से बतानी है यात्रा की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस निकालनी है। तो यानी कि 240 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और गुना में कर दीजिए आप 10, यहाँ काटिए 2, तो डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी 480 किमी की। ये दूसरा मेथड जो है बहुत आसान है, इसको समझना और प्रयास करना दोस्तों। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। जाने से पहले दोस्तों चैनल को क्या कर दीजिए, आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, लाइक, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और एक प्यारा से क्या है कमेंट भी जरूर कर देना, क्या कर देना कमेंट, प्यारा से एक कमेंट कर देना। क्लास कैसी लगी दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।